क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? क्या मुझे शादी करनी चाहिए? क्या मुझे मज़ीद स्टडी करनी चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? इस तरह के रोज़मर्रा के सेंटेंसेस हम किस तरह बना सकते हैं? कौन-सा इसका स्ट्रक्चर है? यही आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में। आज का जो लेक्चर है 14 नंबर लेक्चर है। तो कीप वॉच टिल द एंड, आपको एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी है। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, पहले देख ले सब्जेक्ट, शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। ये इसकी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। पहले तो ये देख ले कि ये शुड जो है ये मोडाल है, मॉडल वर्ब जिसे हम कहते हैं। एक बात ये मॉडल वर्ब है। दूसरा, इसमें ये एल जो है ये साइलेंट है। जब भी एक सेंटेंस में आपको उर्दू या हिंदी में ये चाहिए का लफ्ज़ नज़र आए तो वहाँ आपको मोस्टली शुड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, अब ये मोडाल हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? एक तो होती है कन्वर्सेशन या स्पीकिंग की जो स्ट्रक्चर है वो हम बताते हैं, लेकिन ये जो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नाम से है। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि ये शुड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस और तरह के स्ट्रक्चर से भी ये हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कीप इन माइंड कि ये मोडाल शुड जो है इसका इस्तेमाल हम मशवरा देने के लिए या मशवरा लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये इसकी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। आपको घर जाना चाहिए, ये हम किस तरह करेंगे? पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ आप है तो आपके लिए इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होता है यू। दूसरे नंबर पे है शुड, यू शुड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो जाना के लिए वर्ड होगा गो, यू शुड गो। अदर वर्ड में क्या है? यहाँ घर है, मुझे घर जाना चाहिए या आपको घर जाना चाहिए तो होम, यू शुड गो होम। उससे शादी करनी चाहिए या उसे शादी करनी चाहिए, ही शुड मैरी, ही शुड मैरी, उसे शादी करनी चाहिए। आपको इससे मिलना चाहिए, यानी आपको उससे मिलना चाहिए। अब एक मशवरा कोई आपको दे रहा है कि आपको उससे मिलना चाहिए, आपको उससे बात करनी चाहिए, तो किस तरह करेंगे? यू शुड मीट हिम, हमें स्कूल जाना चाहिए। अब फ्रेंड्स है, मशवरा कर रहे हैं कि अब हमें स्कूल जाना चाहिए, हमने बहुत सारी क्लासेस मिस की है तो हमें स्कूल जाना चाहिए। हमें के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वी शुड गो टू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा, जो भी आपका यह वर्ड है। मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच, मुझे पढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये तो है इसके पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अगर मैं ये कहूँ कि आपको घर नहीं जाना चाहिए, अगर यहाँ हम नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो फिर किस तरह होगा? सब्जेक्ट शुड, इस शुड के बाद आपने नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। ये स्ट्रक्चर इसका वो बन जाएगा नफी या नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो यू शुड गो होम की जगह हम फिर क्या लेंगे? यू शुड नॉट गो होम, यू शुडंट गो होम, आपको घर नहीं जाना चाहिए। ही शुडंट मैरी, उसे शादी नहीं करनी चाहिए। यू शुडंट मीट हिम, आपको उससे नहीं मिलना चाहिए, वो एक बेकार शख्स है। वी शुड गो टू स्कूल, वी शुडंट गो टू स्कूल बिकॉज स्कूल समर वेकेशन है या स्ट्राइक है, स्कूल बंद है, तो वी शुडंट गो टू स्कूल, हमें स्कूल नहीं जाना चाहिए। आई शुड टीच, मुझे पढ़ाना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, आई शुड नॉट टीच, मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पढ़ने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। यही फजूलियात सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं
एजुकेशनल चीज़ें कोई नहीं देखता, इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है, तो आई शुडंट टीच, मुझे अब पढ़ाना नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। अगर हमें इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाना हो, जैसे आपको घर जाना चाहिए, यहां अगर हम लगाए क्या आपको घर जाना चाहिए, आपको लगता है कि आपको घर जाना चाहिए इन हालात में, इस सिचुएशन में, तो क्या करेंगे, ये शुड जो है ये हम यहाँ स्टार्ट में लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ब, ये इसकी सवालिया या इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो किस तरह हम करेंगे, यू शुड गो होम, ये पॉजिटिव था, इसे हम इंट्रोगेटिव में किस तरह करेंगे, तो ये शुड जो है ये अपनी जगह सब्जेक्ट के साथ तब्दील करेगा। तो इसका किस तरह सेंटेंस बनेगा, ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि क्लियर हो आपको। क्या आपको घर जाना चाहिए, शुड यू गो होम, क्या आपको घर जाना चाहिए। क्या उसे शादी करनी चाहिए, क्या वो इस काबिल है, उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसे शादी करनी चाहिए, तो क्या उसे शादी करनी चाहिए, आपसे कोई मशवरा ले रहा है, तो शुड ही मैरी, क्या उसे शादी करनी चाहिए, आपको उससे मिलना चाहिए। अब अगर स्टार्ट में हम क्या का लफ्ज़ लगाए, सवालिया बनाए, तो किस तरह होगा, क्या आपको उससे मिलना चाहिए, शुड यू मीट हैम, शुड यू मीट हैम, क्या आपको उससे मिलना चाहिए। तो होप दैट कि ये तीन स्ट्रक्चर आपको समझ आ गए होंगे कि ये मोडाल जो है इससे हम किस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, मोडाल होते क्या है, शुड क्या है इंग्लिश ग्रामर में, और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, और हम ये इस्तेमाल क्यों करते हैं, यही 3-4 चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने 3 स्ट्रक्चर इसके एक्सप्लेन किए, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ये चीज़ें हो गई। इसमें नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे WH से कि ये WH फैमिली से हम शुड से किस तरह सेंटेंसेस बना सकते हैं, WH से इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बट कीप वॉचिंग, आपको सिर्फ से लेकर एंड तक ये सारी क्लासेस देखनी है, तभी आप इस काबिल होंगे कि बेसिक इंग्लिश जो है आपको फिर उसमें कोई मसला नहीं होगा।